नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्बादामोगलाञ्छनम् जेयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति मुनि महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, आज पुनः हम जैन धर्म की मौलिक एवं प्रारंभिक शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी आप सभी जैन धर्म की शिक्षाओं को पाने के लिए कितने लालायित है, ये आपकी उपस्थिति से समझ में आता है। जैन धर्म में नमोकार मंत्र का क्या महात्म्य है, ये बात पिछली कक्षाओं में हमने आपके लिए बताई थी। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमारे भगवान नमोकार मंत्र के 5 पदों में अरिहंत और सिद्ध ये हमारे देव पद में विराजमान हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीनों गुरु पद में विराजमान हैं। भगवान यह शब्द केवल जैनों में ही प्रचलित हो ऐसी बात नहीं है। सभी धर्म और संप्रदायों में भगवान के अस्तित्व को माना गया है। फिर भी भगवान को अलग अलग रूप में माना जाता है। कोई कहता है कि हमारे अंदर ही भगवान है, कोई कहता है कि कण कण में भगवान है, कोई कहता है कि प्रकृति के रूप में भगवान होते हैं, तो कोई कहता है कि भगवान साकार होते हैं, कोई कहते हैं कि भगवान निराकार होते हैं, आंखों से दिखते नहीं हैं, कोई कहते हैं बच्चों के रूप में ही भगवान अवतार लेते हैं, आदि कई मान्यताएं हम सब बचपन से सुनते आए हैं। इन सभी मान्यताओं का संग्रह करने के पश्चात जैन धर्म में भगवान की क्या मान्यता है, इसे यदि हम समझ लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो धारणाएं बैठी हुई हैं वो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती हैं। बंधुओं, भगवान तो वही है जो सुप्रीम पोजीशन में है, जो चरम अवस्था को प्राप्त है। हमारे यहाँ भगवान को कृतकृत्य कहा गया है। कृतकृत्य, कृतकृत्य शब्द का अर्थ है कि अब जिन्हें करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, करने योग्य जो सब कुछ कर चुके हैं, पाने योग्य सब कुछ पा लिया है, अब पाना और छोड़ना, खोना ये जिनके लिए बाकी ही नहीं है। आप और हम अभी तक पाने और खोने की ही अवस्था में हैं। हमें बहुत कुछ खोना है, बहुत कुछ पाना है, इसलिए हम भगवान नहीं हैं। भगवान वे ही हैं जिन्होंने सब कुछ पा लिया है। अभी जिनकी आशाएं नहीं है, आकांक्षाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है, कोई विकार नहीं है, पाने खोने का कोई हर्ष विषाद नहीं है, हमें तो कुछ मिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं।
कितनी भी उम्र बीत जाए, हमारे हर्ष और विषाद की स्थिति कम नहीं होती है। देख लीजिए आप जिस भी उम्र में हो, आपने बहुत कुछ दुनिया देखी है, बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है, और आज भी जब नई वस्तु मिल जाती है तो हम खुश हो ही जाते हैं। जब हमारी कोई इष्ट वस्तु का वियोग होता है तो हम आकुल व्याकुल हो ही जाते हैं, दुखी हो ही जाते हैं। भगवान की स्थिति ऐसी स्थिति नहीं है। आत्मोपादान सिद्धम, जिन्होंने आत्मा का सब कुछ वैभव प्राप्त कर लिया है, ऐसे भगवान है। धर्म स्नेही बंधुओं, हमारे भगवान, ये हमारे लेसन का नाम है। इस लेसन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और जैन धर्म में जो भगवान का स्पष्ट स्वरूप दिखाया गया है उसे हम देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जैन धर्म की मान्यता क्या है, कौन भगवान कहलाता है, कौन भगवान बन सकता है, भगवान कौन बन सकता है। क्योंकि हिंदू मान्यता, वेदांतियों की मान्यता और श्रमण संस्कृति की मान्यता में बहुत बड़ा अंतर है। वेदांती लोगों ने धर्म का या भगवान का जो स्वरूप स्वीकार किया है उससे बहुत ही भिन्न स्वरूप जैनों ने दिखाया है। तो सबसे पहले हम बात प्रारंभ करें, भगवान कौन बन सकता है। तो इस बात को आप समझ ले, हर आत्मा में प्रभु रमता है, प्रभु बनने की सब में क्षमता है। ये दो पंक्तियों में हम जैन धर्म की मान्यता को समझ सकते हैं। हर आत्मा में प्रभु रमता है, प्रभु बनने की सब में क्षमता है। भगवान बनने की, प्रभु बनने की, चरम अवस्था पाने की, आत्मा के वैभव को प्राप्त करने की हम सब में क्षमता है। आप भी भगवान बन सकते हो, हम भी भगवान बन सकते हैं, हर आत्मा भगवान बन सकती है। ये क्षमता सभी आत्माओं में है। फिर सभी आत्माएं भगवान क्यों नहीं बनी या क्यों नहीं बन पाती है? इसका कारण यह है कि भगवान बनने के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए, जो प्रयत्न करने चाहिए, वे प्रयत्न हमने कभी किए ही नहीं, कभी किए नहीं। हम तो एक अच्छे भले इंसान बन जाए, इस जन्म में एक अच्छा इंसान बन जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लिया है। क्योंकि एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी काफी प्रयत्न करने पड़ते हैं, मनोवृत्तियों को बदलना पड़ता है, स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ता है, नैतिकता को जीवन में अपनाना पड़ता है, तब जाकर के एक अच्छा इंसान बन पाते हैं। भगवान बनने के लिए तो एक जन्म का पुरुषार्थ काफी ही नहीं है। जब हम 24 तीर्थंकरों का पुराण पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि 10-10 जन्मों के पुरुषार्थ से भगवान बने। कितने? 10-10 जन्मों के। एक जन्म के पुरुषार्थ से भगवान बनना संभव ही नहीं। क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि आत्मा की कर्म कालिमा को धोए बिना भगवान बनना संभव नहीं है। धोने का अर्थ क्या है, तो इसे भी समझ ले। एक कोई भी विकार का नाम मैं लेता हूं, जैसे क्रोध। आप सभी को क्रोध आता है, हम सभी को क्रोध आता है, गुस्सा आता है। कितना आता है, सबका अलग अलग है। गुस्सा करने वाले जानते हैं कि कितना आता है, बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, उसका कोई मापदंड नहीं है। दूध को मापा जा सकता है, कपड़े को नापा जा सकता है ना? वस्तुओं का वजन होता है, हर वस्तु को हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, किंतु क्या हमारे अंतरंग में जो क्रोध है, गुस्सा है, उसे आप माप सकते हो? कितना गुस्सा? आज तक किसी ने मेजरमेंट बताया? केजी में, लीटर में, मीटर में? कोई मापदंड है, मेजरमेंट है, थर्मामीटर है?
नहीं है, गुस्से का कोई मापदंड नहीं है, इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि किसको कितना आता है, वो बात अलग है। किंतु यहाँ ये सीखना है कि गुस्से को जो खत्म कर देते हैं, खत्म यानी शून्य कर देते हैं, वर्तमान में धरती पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका गुस्सा पूर्ण रूप से शांत हो चुका हो, शून्य हो चुका हो, इंक्लूडिंग अस। हम मुनि महाराज है, फिर भी हमारा गुस्सा भी शून्य नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है। हमने प्रयत्न किया है, पुरुषार्थ किया है कषायों को कृश करने का, कषायों को कम करने का, इसलिए कम तो हुआ है किंतु अभी भी निशेष नहीं हुआ है, शून्य नहीं हुआ है। बंधुओं, जब ये क्रोध शून्य हो जाएगा तो समझ लेना भगवान बन गए। अब ऐसे हर एक विकार पर विचार किया जाए। क्रोध के लिए विचार करो, अहंकार के लिए विचार करो, मायाचारी के लिए विचार करो, लोभ लालच के लिए विचार करो, काम वासना के लिए विचार करो, ईर्ष्या भावना के लिए विचार करो, हर्ष और विषाद की परिणति का विचार करो। हर्ष यानी खुश होना, विषाद यानी दुखी होना। ये जितने भी विकार है, इन सभी के विषय में ऐसा ही विचार करें कि जिनका क्रोध शून्य हो गया, केवल क्रोध ही नहीं, अब क्रोध के स्थान पर सभी विकारों पर विचार करें। जिनका अहंकार शून्य हो गया, जिनकी मायाचारी शून्य हो गई, जिनका छल कपट शून्य हो गया, जिनके अभी खुशी कभी नहीं है, किसी वस्तु को देखकर, व्यक्ति को देखकर जो खुश होने के, हर्ष के भाव है, शून्य हो गए, दुखी होना खत्म हो गया। ये सारे के सारे विकार जब शून्य हो जाते हैं, जब ये सारे के सारे विकार शून्य हो जाते हैं, तब आत्मा परिपूर्ण हो जाती है। एक तरफ शून्यता, एक तरफ परिपूर्णता। आत्मा भगवान की अवस्था कंप्लीट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? यदि आ रही है तो थोड़ा सिर हिलाइए, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आप समझ रहे हो, है ना? तो एक तरफ तो आत्मा को खाली करना है, दूसरी तरफ आत्मा अपने आप भरते जाएगी। क्या भरेगा तो वो भी आपके लिए बताएंगे, किंतु यहाँ ये समझ ले कि एक तरफ से आत्मा को खाली करते जाना, करते जाना। आप यूं समझिए, एक बहुत बड़ा पत्थर है, इस पत्थर में भगवान का रूप देना है, तो क्या किया जाता है बताइए? क्या किया जाता है? छेनी से जो अनवांटेड पत्थर है उसको अलग कर दिया जाता है। छेनी से, हथौड़ी से क्या किया जाता है? जो अनवांटेड है, जिसकी जरूरत नहीं है, उस पत्थर को काट करके अलग कर देते हैं, तो उसमें भगवान का रूप आ जाता है। तो दो काम एक साथ हुए हैं, ये दोनों काम अलग अलग नहीं हुए हैं। एक तरफ अनवांटेड पत्थर को अलग कर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ भगवान की मूर्ति बनते जा रही है। भगवान की मूर्ति बनानी नहीं पड़ी, वो बनते ही गई। जैसे जैसे हमने जो अनवांटेड पत्थर था उसको अलग किया, वैसे वैसे मूर्ति का आकार उसमें आ गया। बस ऐसे ही हमारी आत्मा है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो अनवांटेड कंटेंट्स हमारी आत्मा में है उन्हें अलग कर देना पड़ता है। जब अनवांटेड कंटेंट्स, विकार जिसे कहते हैं, उन्हें अलग करते जाते हैं, आत्मा भगवत्ता की ओर आगे बढ़ने लग जाती है। आत्मा भगवान बनने के मार्ग पर लग जाती है, और जब सारे विकार शून्य हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा बन जाती है। ये बात केवल कथा कथानकों की नहीं है, ये वास्तविकता है। हमारे यहाँ 14 गुणस्थानों के वर्णन है, और 14 गुणस्थानों में 13वां गुणस्थान जब प्राप्त होता है तो भगवान बन जाते हैं। और वो गुणस्थान प्राप्त करने के लिए सारे विकारों को धीरे धीरे करके शांत कर दिया जाता है, तब भगवान बन जाते हैं।
तो कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि भगवान बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है। तो आत्मा में स्थित हमारे मन में उठने वाले सभी विकारों को शांत करना परम आवश्यक है। तब जाकर के आत्मा परमात्मा बन जाती है, आत्मा भगवान बन जाती है। यही जैन मान्यता है। इसके लिए आचार्य कहते हैं कि यदि हम आत्मा के जितने भी विकार है, जितने भी दोष है, उनका संग्रह करें तो कितने नाम कहेंगे। तो आचार्य कहते 18। कितने? 18, 18। जब 18 दोष नष्ट हो जाते हैं तो मन के सारे विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। 18 में सारे के सारे विकार आ गए। हालांकि हम लोग अनंत दोषों के भंडार हैं। उन अनंत दोषों का संग्रह कर दो तो 18 नाम आते हैं। वे 18 नाम कौन से हैं? तो उनका नाम मैं आपके लिए बताता हूं। आप यदि चाहो तो नोट भी कर सकते हो। 18 दोष नाश कर देना ही भगवान बनना है। जैसे कि अभी कहा था ना कि जो पत्थर का भाग जरूरी नहीं था उसको हटा दिया तो भगवान की मूर्ति बन गई। बस ऐसे ही हमारी आत्मा में से हमारे मन में उठने वाले जो 18 दोष है, उन 18 दोषों को खत्म कर दिया तो भगवान बन जाते हैं। वे 18 दोष कौन से हैं तो आप सुने और चाहे तो इसे लिखे। 18 दोषों के नाम इस प्रकार है। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नराग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्तते। अर्थात पहला दोष है क्षुधा। क्षुधा का अर्थ है भूख लगना। सबसे पहला दोष बताया है भूख लगना। दूसरा कहते हैं प्यास लगना, पिपासा। ये संस्कृत के शब्द हैं। क्षुधा, क्षुधा यानी भूख लगना, पिपासा यानी प्यास लगना, जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा। ये बुढ़ापा भी एक दोष है, इसका भी नाश करना पड़ेगा। भूख लगना, प्यास लगना, बुढ़ापा। फिर कहते हैं आतंक यानी रोग। रोग चौथा दोष है बीमारियां, रोग। फिर आगे कहते हैं जन्म। पांचवा दोष है जन्म। छठवां दोष है मरण। जन्म और मरण। हमारे जितने भी भगवान बन चुके हैं वे सब इन दोषों से मुक्त हो गए हैं। अभी भगवान जन्म नहीं लेते, अब भगवान का मरण भी नहीं होता। आगे कहते हैं भय। भय यानी डरना, भय का भी नाश कर चुके हैं। फिर आगे कहते हैं स्मय। स्मय का अर्थ है अहंकार। अहंकार कितने हुए? क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, 8 हुए। फिर 9वां दोष कहते हैं राग। राग यानी कि अटैचमेंट। अटैचमेंट, प्रीति, प्रेम, ये है राग, इसे राग कहते हैं। ये 9वां दोष है। 10वां दोष कहते हैं द्वेष। द्वेष का अर्थ है हेट होना, अप्रीति, हेट, तिरस्कार, बैर, इसे हम द्वेष में समझ सकते हैं। तो राग नहीं, द्वेष नहीं। और अगला कहते हैं मोह। मोह का अर्थ यहां है कंफ्यूजन, मिथ्यात्व। मोह, मोह को हमारे शास्त्रों में मिथ्यात्व कहते हैं। आप इसे इल्यूजन या कंफ्यूजन ऐसा समझ सकते हैं। मिथ्या मान्यता। हम सब भ्रम में ही तो जीते हैं। हम सब मतलब आप सब। तो ये 11वां दोष हुआ। फिर आगे कहते हैं चिंता, टेंशन।
जो हमेशा आपके साथ बनी रहती है, टेंशन। फिर आगे कहते हैं अरति। अरति का अर्थ होता है मन नहीं लगना, बोर होना, बोरिंग। फिर आगे कहते हैं खेद। खेद का अर्थ होता है टायर्ड हो जाना, थक जाना। ये हिंदी वाला खेद नहीं, संस्कृत वाला खेद है। और यहाँ खेद का अर्थ होता है थक जाना। चिंता, अरति, खेद। फिर आगे कहते हैं निद्रा, नींद लगना। फिर आगे कहते हैं आश्चर्य। आश्चर्य, सरप्राइज। फिर कहते हैं दुख, शोक या दुख, दुखी होना, शोकाकुल होना, शोक। और अंतिम है पसीना, स्वेट। बंधुओं, ये 18 दोषों के नाम हैं। इन 18 दोषों में हमारे मन के सारे विकारों का संग्रह हो जाता है। सबके सब दोष इन 18 में आ जाते हैं। भगवान ने इन 18 दोषों का नाश किया है, तभी वे भगवान बनते हैं। ये समझ लीजिए कि जैन धर्म में भगवान बनने की डिग्री है। जैसे किसी भी पदवीधर को डिग्री प्राप्त करने पर ही पदवी मिलती है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे सीए हो, चाहे वह लॉयर हो, कलेक्टर हो, ये सभी पदवीधर किसी न किसी डिग्री को पार करके यहां पहुंचे हैं। एमबीबीएस करेंगे, एमडी करेंगे, एमएस करेंगे, डॉक्टर नाम मिल जाएगा। आईएएस की एग्जाम पास करेंगे, कलेक्टर बन जाएंगे। एलएलबी करेंगे, वकील बन जाएंगे, लॉयर बन जाएंगे। बीईएमई करेंगे, इंजीनियर कहलाएंगे। तो जैसे कोई ना कोई डिग्री है, फिक्स है, ये डिग्री पार करने के बाद ही वो पदवीधर कहलाते हैं, उन्हें एक नाम मिलता है। इसी प्रकार ये जैन धर्म की डिग्री समझ ले, 18 दोषों से पार हो चुके भगवान बन गए, उन्हें हम भगवान कहेंगे। जब तक ये 18 दोष है, तब तक भगवत्ता प्राप्त नहीं हो सकती है। अब आप एक एक दोष का चिंतन कर सकते हैं कि भगवान में क्या नहीं है। हम जब भगवान के सामने खड़े होते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में भगवान की प्रतिमा जी के सामने आप ये विचार कर सकते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान की मुद्रा को निहारते हुए आप ये विचार कर सकते, नहीं दोष 18 है तुझ में, निकलंक जगत उपकारी है। हे भगवान, आप 18 दोषों से रहित हो। और एक एक दोष का चिंतन करें। आप में क्षुधा नहीं है, आप में पिपासा नहीं है, आप में जरा नहीं है, आप में राग द्वेष मोह नहीं है। ऐसा विचार करें। आप लोग मंदिर में टिकते क्यों नहीं हो पता है? भगवान के सामने आप ज्यादा देर टिकते क्यों नहीं हो? क्योंकि भगवान के बारे में सोचने के लिए मटेरियल ही नहीं है आपके पास। इसलिए लोग मंदिरों में टिकते नहीं हैं, भगवान के सामने ज्यादा देर टिकते नहीं हैं, क्योंकि सामने से कोई रिप्लाई भी मिलता नहीं है, बात भी नहीं कर सकते हैं। किंतु हम चिंतन मनन कर सकते हैं, भगवान के स्वरूप का विचार कर सकते हैं। और भगवान के स्वरूप का विचार करने के लिए हमारे पास सामग्री की आवश्यकता है। ये सामग्री मैं आपके लिए दे रहा हूं कि आप भगवान के विषय में चिंतन कर सकते हैं, उनकी मुद्रा को निहारते हुए ये विचार करें, एक एक दोष का विचार करें कि मैं कितना दोषी हूं। ये 18 के 18 हम में भरे हुए हैं।
आप में भी भरे हुए हैं, हम में भी भरे हुए हैं। अभी मुनियों के भी 18 दोष नष्ट नहीं हुए हैं। जब होते हैं तो सब एक साथ नष्ट हो जाते हैं, 18 के 18। मुनियों ने 18 दोषों को कंट्रोल किया है, सीमित किया है, किंतु अभी भी उनके 18 दोष नष्ट नहीं हुए हैं। आप में, हम में, सब में, संसारी जीवों में ये 18 दोष है। और 18 के साथ 1800 है, 18,000 है। अनगिनत दोष हम सब में भरे हुए हैं। बंधुओं, इन अनगिनत दोषों को दूर करने की ये यात्रा है, जैन धर्म की यात्रा। इन दोषों को निवारण करने की यात्रा है, प्रभु बनने की यात्रा है। तो प्रभु बनने का बिल्कुल एग्जैक्ट वे यही है, यहीं से निकलता है, जिन धर्म से ही निकलता है कि इन दोषों को नष्ट करें। अब आप यदि स्टडी करोगे, विश्व में जितने धर्म संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, यदि आप अच्छे से स्टडी करोगे, स्टडी करने वाले कर भी रहे हैं, तो आपको क्या ऐसी डिग्री कहीं देखने को मिलती है भगवान के विषय में? भगवान को सभी मानते हैं, हिंदू मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं, क्रिश्चियंस मानते हैं, बुद्धिस्ट मानते हैं, पारसी लोग मानते हैं, वेदांती लोग मानते हैं। प्रभु को, भगवान को मानने वालों की कमी नहीं है, किंतु क्या किसी धर्म में ऐसी डिग्री कहीं दिखाई गई? चमत्कारों को बेस बना करके भगवान की महिमा मंडित करना, ये तो सब जगह देखने को मिलता है। चमत्कार के बेस पर भगवान को महिमा मंडित किया जाता है। हमारे यहाँ चमत्कार बेस नहीं है। मैं आपको बताऊं, भगवान के ऊपर एक स्पेशल ग्रंथ लिखा गया। भगवान कौन? भगवान की मीमांसा की गई, और ग्रंथ का नाम है आप्त मीमांसा। स्पेशली एक ग्रंथ रचा गया श्री समंतभद्र आचार्य श्री के द्वारा, दूसरी सदी के आचार्य थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा आप्त मीमांसा, और उस आप्त मीमांसा ग्रंथ का प्रारंभ ही उन्होंने ऐसा किया, देवागम नभो यान चामरादि विभूतयः मायाविषु अपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। उनसे किसी ने पूछा कि देवलोक भक्ति करे तो भगवान बन जाते हैं, आकाश में गमन करने वाला भगवान हो जाता है, तो वो कहते हैं कि हे भगवान, केवल देव आपकी पूजा करते हैं, इसलिए आप मेरे भगवान नहीं हो। आप आकाश गमन करते हो, इसलिए आप मेरे भगवान नहीं हो। आपके पास समो शरण की विभूति दिखती है, इसलिए आप मेरे भगवान नहीं हो। भगवत्ता का कारण ये समो शरण नहीं है, भगवत्ता का कारण ये आकाश गमन नहीं है, भगवत्ता का कारण ये दिखने वाला वैभव नहीं है। सौधर्म इंद्र आपका भक्त है, क्या इसलिए आप भगवान हो? तो आचार्य कहते हैं नहीं नहीं, ये सब कारणों से आप भगवान नहीं हो, तो भगवान आप कैसे कहलाओगे? तो आचार्य कहते हैं दोषा वर्णयोर हानि निशेषास्त्यतिशायना। बोले आपने सभी दोषों को नष्ट किया है, यही आपकी भगवत्ता का मुख्य कारण है। दोषों को नष्ट करने का पुरुषार्थ जो करेगा और पूरे रूप से सफल हो जाएगा, वही मेरा भगवान है। नहीं तो फिर आप में और भगवान में अंतर क्या रहा? आपको भी गुस्सा आता है, भगवान को भी गुस्सा आता है। आप में भी काम वासना है, भगवान में भी काम वासना है, तो फिर आप में और भगवान में अंतर क्या रहा? हम किस बेस पे भगवान कहेंगे? तो आचार्य कहते हैं दोषावरण और हानि। दोष और आवरण, आवरण का अर्थ है कर्मों का आवरण, जो कर्मों को नष्ट करते हैं, आत्मा के विकारों को नष्ट करते हैं, वही मेरा भगवान है। यदि थोड़ा भी क्रोध आ जाए तो वो भगवान नहीं है, थोड़ा भी अहम भाव आ जाए तो वो भगवान नहीं है। जैन धर्म में भगवान का जितना असली शुद्ध स्वच्छ स्वरूप दिखाया गया है, हम सब बड़े सौभाग्यवान हैं, बड़े पुण्यवान हैं कि हमारे लिए ऐसे भगवान मिले हैं जो दोष मुक्त हैं,
विकार मुक्त हैं, निरंजन हैं, निर्विकार हैं। निर्विकार होना कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पुरुषार्थ है। 100 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी की जा सकती हैं। पुरुषार्थ तो देखो आज दुनिया में कितने बड़े बड़े पुरुषार्थ किए जा रहे हैं। 100 200 मंजिल की बिल्डिंगें बन जाती हैं। समुद्र में हजारों किलोमीटर के ब्रिज बनाए, किलोमीटर अंदर जाकर के जमीन के सारे खनिजों को बाहर निकाला जाता है। ये सारे पुरुषार्थ संभव है, किंतु आत्मा के विकारों को दूर करने का पुरुषार्थ करना ये संभव नहीं है। ये असंभव बात को संभव जो कर देता है वही हमारा भगवान है। आप देख लीजिए अपने जीवन काल में आप कितने काम कर जाते हो, कितने काम कर जाते हो। आश्चर्य प्रदान करने वाले, अद्भुत जिसे कहते हैं, ऐसे काम आप कर जाते हो, किंतु अपने मन को अपने वश में करने का पुरुषार्थ हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। धर्म स्नेही बंधुओं, ये भगवान बनने की यात्रा में जो भगवान का स्वरूप हमारे लिए दिखाया गया है, ये बहुत अप्रतिम है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अभी तो मैंने भगवान का एक पक्ष आपके सामने रखा है कि जैन धर्म में भगवान किसे कहा गया है, भगवान की मान्यता क्या है। तो हमने ये प्रारंभ किया है ये विषय, और इस विषय में ये कहा कि निर्विकार बनना ही भगवान बनना है। आपतेनो छिन्न दोषेण, जो दोषों से रहित हो जाएगा वही भगवान है। बाकी स्वरूप बाद में, कि भगवान के 8 प्रातिहार्य हैं, भगवान का समोशरण है, 12 सभाएं लगती हैं, दिव्य ध्वनि है, ये सारी बातें बाद में। भगवान का ये मुख्य रूप लक्षण नहीं है। मुख्य लक्षण केवल वीतरागता। आपने वीतराग शब्द सुना है ना? वीतराग शब्द, ये वीतराग क्या होता है? तो ये वीतराग का अर्थ है 18 दोषों को नष्ट करना। हालांकि सबके साथ वीत लगेगा। जो 18 दोष आपके लिए बताए उन सबके साथ वीत लगेगा। कैसे? देखिए, वीत क्षुधा, वीत पिपासा, वीत जरा, वीत रोग, वीत जन्म, वीत मरण, वीत भय, वीत स्मय, वीत राग, वीत द्वेष, वीत मोह, वीत चिंता, वीत अरति, वीत खेद, वीत निद्रा, वीत आश्चर्य, वीत शोक, है ना, वीत स्वेद, ये सबके साथ वीत शब्द लगता है। वीत शब्द का अर्थ है नष्ट कर देना। वीत, वीत का अर्थ है नष्ट कर देना। और फिर 18 दोषों को नष्ट किया है तो सबके साथ वीत लगाया जाएगा। फिर केवल वीत राग क्यों कहा? 18 में से सिर्फ एक को क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि वो बिल्कुल बीच में आता है। देख लो आप, 18 दोषों में राग और द्वेष ये बिल्कुल मध्य में आते हैं। और मध्य में आने के बाद अब राग द्वेष में से राग को क्यों चुना? क्योंकि द्वेष को उत्पन्न करने वाला राग ही है। जब हमें किसी से प्यार होता है तभी हम किसी से हेट भी करते हैं। जिन लोगों से आपको कभी प्यार हुआ ही नहीं उनसे आपने कभी हेट की है? बताओ। जिनसे कभी आपको अटैचमेंट नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, मोहब्बत नहीं हुई, उन लोगों से कभी आपको हेट हुई है, तिरस्कार हुआ है, द्वेष हुआ है? जिससे राग होता है उसी से द्वेष होता है, वो राग ही द्वेष में बदलता है। इसलिए राग और द्वेष में से जड़ कौन है? राग। राग जड़ है। इसलिए 18 दोषों का जो एक ही दोष में सब 18 को ले लिया। 18 दोषों में से केवल वीत राग कह दिया, क्योंकि राग जहां है वहां 18 के 18 है। इसलिए हमारे भगवान को हम 18 दोषों में वीत ना लगा के केवल राग के साथ वीत लगा देते हैं और वीत राग कहते हैं। वैसे 18 नाम बन जाते हैं, फिर भी हमने केवल वीत राग कहा क्योंकि राग के कारण सारे दोष जीवन में आ जाते हैं।
इस प्रकार आज आपके लिए हमारे भगवान इस लेसन में सबसे पहली बात आपके लिए समझाई कि भगवान का मुख्य लक्षण क्या है, तो वह है वीतरागता। अब इसके आगे की जो बात है वो अगली क्लास में बताएंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की बोले श्री अमुक कीर्ति मुनि महाराज की जय। जय। मैंने कहा अष्टानिका महापर्व है, ये वर्ष में 3 बार आता है। जैनों के जितने भी पर्व है उन सभी पर्व में, सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, अष्टानिका ही सबसे बड़ा पर्व है। आप सभी लोग अष्टानिका पर्व में अपने अपने तरीके से भगवान की अवश्य आराधना करें, जाप करें, जितनी हो सके उतनी जाप करें और जितनी हो सके उतनी आराधना पूजाएं करें। अष्टानिका पर्व में की गई आराधना हमारे लिए विशेष लाभदायक होती है, इसलिए इस पर्व का आप सभी लोग आचरण करें। हमारे यहाँ इंडिया में 8 दिन तक लगातार जिन सहस्त्र नाम की आराधना होने वाली है। भगवान के 1008 नामों की आराधना यदि हो सके तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। यहाँ सुबह होगी, आपकी यहाँ रात होगी, और यहाँ शाम को रात में जब जिन सहस्त्र नाम के अर्थ बताए जाएंगे, उसकी विवेचना होगी, तो आपके वहाँ उस समय सुबह होगी। जब यहाँ रात होगी तब वहाँ सुबह होगी, जी तो जी उस समय आप जिन सहस्त्र नाम की विवेचना सुन सकते हो। आपके यहाँ सुबह होगी, और जब यहाँ सुबह भगवान की आराधना होगी तब आपके वहाँ रात होगी, तो आप दोनों टाइम इसका लाभ उठा सकते हैं। कार्यकर्ताओं से आप वो जो भी लिंक है प्राप्त कर ले। सभी के लिए आशीर्वाद।